बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। ओके बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कोशिश करेंगे इसको ऑनलाइन करने की। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स वगैरह लिए हैं उसकी प्रॉपर्ली आप लोगों को समझ नहीं आ सकी, तो फिर मुझे अल्टरनेटिवली यही सोल्यूशन लगा कि इसे हम ऑनलाइन जो है ना यूट्यूब पे लेक्चर्स को करें। ठीक है, कभी कभी इंटरनेट का इश्यूज़ आ जाता है आप लोगों को, कभी साउंड नहीं आ रही, कभी ये है कभी वो है। अब ये लेक्चर्स आप लोगों के पास ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, आप कोशिश करें यहाँ से आपको प्रॉपर्ली सारे लेक्चर्स मिल जाए। ओके बच्चों, हमने क्लास के अंदर जो है ना एवोगैड्रोस लॉ तक सारे लॉ पढ़ लिए थे। तो नेक्स्ट हमारा जो डॉल्टन लॉ था वो यहाँ से पढ़ना था, लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशंस थी बच्चों को क्लियर नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, एज वेल एज शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेरिवेशंस है, इसकी एप्लीकेशंस है, तो सारा कुछ करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये डॉल्टन्स ने एक लॉ दिया। डॉल्टन ने कहा इसने ये बड़ा खूबसूरत लॉ दिया हुआ है, डिस्कशन की हुई गैसेस के ऊपर। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के गैसेस जो है उनका पार्शियल प्रेशर कैसे होता है और ये किस तरह अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगर और ये मज़े की बात बताता चलूँगी, ये सारे जितने भी लॉज हैं दे आर एप्लीकेबल टू द आइडियल गैसेस, ये नॉन आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर इसके स्टेटमेंट देखें, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। कहता है जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर कहता है कि इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर। कि लेट सपोज करें हमारे पास कंटेनर है, उनमें मुख्तलिफ गैसेस पड़ी हुई हैं, अगर उनको आपस में कंबाइन कर दें जो उनका प्रेशर है रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। ये स्टेटमेंट आपको तब समझ आनी है जब हम इसकी जो है ना एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम इसको दोबारा डिस्कस करें। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग गैसेस से मुराद क्या है कि गैसेस अगर कंटेनर के अंदर होगी ना, मिक्सचर बना होगा, वो आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो आइडियल गैस होती है वो आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो ये कंडीशन है, आइडियल गैसेस ना तो आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, ना उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रिपल्शन होती है। ठीक है, ये एक कंडीशन है नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इट्स मीन कि ये गैस, ये जो लॉ है एप्लीकेबल है आइडियल गैसेस के ऊपर। ओके, इसको अगर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें, अगर लेट्स सपोज करें हमारे पास तीन गैसेस हैं, गैस वन ए बी सी, हम तीनों को कंबाइन कर दें तो टोटल बन जाता है ना। तो हम टोटल को किससे बाद रिप्रेजेंट करेंगे? पीटी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तीनों गैसेस को कंबाइन करके हमने एक कंटेनर में ले लिया है, तो टोटल उसका प्रेशर क्या होगा? पीटी। तो पीटी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू पी थ्री, या पी ए, आप इसको पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें तीनों गैसेस अवेलेबल है, जो उसका टोटल प्रेशर है उसको हम क्या कहेंगे? पीटी कह देंगे, टोटल प्रेशर को। ओके, यहाँ पे एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है पार्शियल प्रेशर, जो इस लॉ के अंदर यूज हुआ है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं? ठीक है, पार्शियल का लफ्जी मतलब क्या होता है? हाफ, यानी कि जुज़वी प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के आपके पास, इसको समझें, ये कंटेनर हमारे पास, इसमें तीन गैसेस हैं, ए बी सी। ठीक है, तीनों गैसेस हैं, और जो वॉल जो ना आपस में क्या कर रहे थे, जब गैस का मालिक्यूल क्या होता है? मोशन में होता है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये वॉल के साथ कोलाइड कर रहा होता है। अगर हम किसी एक गैस का प्रेशर, इस कंटेनर के अंदर एक गैस के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। भाई टोटल प्रेशर तो उसका नहीं है ना, कुछ हिस्सा उसका है, कुछ पार्शियल प्रेशर इसका भी पार्ट, तीनों को कंबाइन कर दे तो क्या बन जाता है? प्रेशर बन जाएगा। और ये क्या है? मिक्सचर। जो एक इंडिविजुअल का प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, कि इंडिविजुअल गैस जो है इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, कि मिक्सचर ऑफ गैस में किसी इंडिविजुअल का जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर कहलाता है उसका। ठीक है, तो ये एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये एक पॉइंट था जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं था किया, इसलिए क्लियर करवाना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको बता दी कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ओके बच्चों, अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हम डिस्कशन करें, तो इसकी जस्टिफिकेशन के लिए अब हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। अब अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वी नीड अ प्रॉपर एग्जांपल। अभी स्टेटमेंट भी हमारी क्लियर नहीं,
अब एक एग्जांपल मैं दूंगा तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, हमारे लेट्स सपोज करें हमारे पास 3 गैसेस हैं। कौन कौन सी गैस है? एक गैस है हमारे पास, एक गैस है गैस हाइड्रोजन, एक गैस बी है, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो। ये हमारे पास गैस है मीथेन। एक गैस सी है और ये कौन सी गैस है? इसको ऑक्सीजन कह दो। ठीक है, ये तीनों गैसें हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास तीनों का जो वॉल्यूम है, तीनों का जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी 10 cm क्यूब है, इसका भी 10 cm क्यूब है और इसका भी क्या है? 10 cm क्यूब है। 3 गैसेस हैं, तीनों गैसेस का जो है ना जो वॉल्यूम है वो सेम है। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं आसान करने के लिए। ठीक है, तीनों गैसेस हैं। ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ये कौन सी गैस है? मीथेन। और ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तीनों का वॉल्यूम क्या है? 10 cm क्यूब, यानी कि तीनों का जो वॉल्यूम है रिमेन सेम, यानी कि वॉल्यूम फिक्स है। अब इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है, यकीन है इसके मालिक्यूल जो है ना फ्री मोशन में है। और गैस के मालिक्यूल के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये एक जगह पे स्टेबल नहीं होते, कभी इसके वॉल के साथ कभी इसके वॉल के कोलाइड करेंगे। और ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं वॉल के साथ। कितना प्रेशर लगा रहे हैं? 400 टॉर। और इसके अंदर मीथेन गैस पड़ी हुई है और ये कितना प्रेशर लगा रही है? 500 टॉर। ठीक है, इसके अंदर जो गैस पड़ी हुई है ऑक्सीजन, और ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कितना प्रेशर लगा रही है? 100 टॉर। इस गैस को हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं। ये तीनों गैसेस हमारे पास हो गई। हम क्या करते हैं, इन तीनों गैसेस को उठा के ना कंबाइन करके एक नए सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, 4th वन में। हम चाहते हैं कि इसको एक अनदर सिलेंडर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। इन चारों गैसेस को हमने शिफ्ट कर दिया एक नए सिलेंडर के अंदर। ठीक है, जिसका वॉल्यूम भी सेम है। कितना वॉल्यूम है उसका? उसका वॉल्यूम भी 10 dm क्यूब है। अब मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स कर दिया, उसको मिक्सचर कहते हैं। अब तीनों को उठा के आपने क्या किया? इस चौथे सिलेंडर के अंदर शिफ्ट कर दिया। इसका वॉल्यूम कितना है? 10 cm क्यूब, उसका भी वॉल्यूम सेम ही। इसमें कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस पड़ी। दूसरी इसके अंदर मिक्स की हुई हमने मीथेन गैस, ये मीथेन गैस भी इसके अंदर। और इसके अंदर कौन सी थी? ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस भी इसके अंदर आ गई। अब चारों गैस आ गई। अब ये क्या बन गया है? मिक्सचर बन गया ना। ये मिक्सचर आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। आप कह दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर ही क्यों ना बना ले। ठीक है, तो ये आपको पहले बता दो, ये मिक्सचर आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। ये मिक्सचर जो है वो कौन सा है? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो पार्शियल प्रेशर है, अब इसका टोटल यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर प्रेशर कितना होगा? मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। हम कहेंगे यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है वो क्या होगा? 100 होना, 30 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा? इन तीनों को प्लस कर लेंगे। कितना? 400 प्लस 500 प्लस 100, तो कितना बन जाता है? 1000 टॉर। इतना इसका प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम मैथमेटिकली चलेंगे, बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स ने क्या कहा था?
अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। उसने पहले क्या कहा था? उसने कहा था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर हमारे पास क्या है? गैस ए हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। गैस बी क्या है? मीथेन। गैस सी क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बेटा कितना है? 400 टॉर। मीथेन का कितना है? 500। और ऑक्सीजन का क्या है? 100 टॉर। और इसको टोटल करें तो कितना बन जाता है? 1000 टॉर। ठीक है, तो पीटी इसका कितना आ गया? 1000 टॉर। हमने कहा कि वो अगर इंडिविजुअल कंटेनर में रहे या एक कंटेनर में रहे, उनका पार्शियल प्रेशर रिमेन सेम ही रहना। अब जरा आते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। जो स्टेटमेंट हमने क्या थी? द टोटल प्रेशर यानी कि ये टोटल प्रेशर है ना, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। जो मिक्सचर लगा रहा है, ये वाला मिक्सचर है, जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, ये टोटल प्रेशर जो मिक्सचर लगा रहा है ये तीनों गैसेस का, बाय नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा इन गैसेस के, ये नहीं कि आपस में रिएक्ट करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट, नो, ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, गैस की इंडिविजुअली रहेंगे। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। कहता है कि ये इक्वल है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये इक्वल ही रहेगा, यानी कि टोटल उसी के बराबर रहेगा इनके इंडिविजुअल के पार्शियल प्रेशर के। ये 400 है, ये 500 है, 100 है, इनके टोटल के इंडिविजुअल के बराबर ही रहेगा। जो इंडिविजुअल इतना प्रेशर था, टोटल भी उतना ही रहेगा। यानी कि अगर इंडिविजुअल को टोटल कर लें तो 1000 बनता है, अगर आप करेंगे तो वो रिमेन होता है। ऐसे नहीं कि टोटल आप करें तो 900 बन जाए, बनना 1000 चाहिए तो 900 बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना बनना चाहिए प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल भी जितना था और फाइनल, चाहे वो अकेले रहे चाहे वो मिक्सचर की फॉर्म में रहे, जो प्रेशर टोटल बनता है वो उतने का उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। जरा अगर हम स्टेटमेंट दोबारा देखें तो स्टेटमेंट पे फोकस करें, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस is equal to the sum of the individual partial pressure। इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर है। ठीक है, ये है डाल्टन्स लॉ। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर इसमें पॉइंट मजीद हम डिस्कशन करें तो आगे कुछ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए कि किस तरह इसमें कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, आगे कुछ हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। ये रिलेशनशिप आपको पहले समझ नहीं थी आई, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन, कि जनरल गैस इक्वेशन एंड डाल्टन लॉ का आपस में क्या रिलेशन है। कहता है कि जो गैसेस है, मिक्सचर है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जनरल गैस इक्वेशन जो है आइडियल गैसेस के लिए, और ये डाल्टन लॉ भी आइडियल गैसेस के बारे में। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये हमारी किस तरफ हेल्प कर सकते हैं। कहता है कि जो गैसेस है, मिक्सचर हमारे पास, लेट्स सपोज वही 3 गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस थी हमारे पास? ये 3 गैसेस थी, हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। ये 3 गैसेस थी हमारे पास। हम 3 गैसेस के मालिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली मूव करें किसी कंटेनर के अंदर, और इनके ऊपर जो ये वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जब हिट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो जनरल गैस इक्वेशन हमारी किस तरह से इस बारे में हेल्प कर सकती है। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन क्या है आप सबको पता है। वो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT के बराबर। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे 1 बाय 1 करके। कैलकुलेशन सबसे पहले हमारे पास 3 कैलकुलेशन फॉर H2।
गैस, तीनों गैसेस के लिए करेंगे। ओके, हमने इसमें प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल ये भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी, क्योंकि वॉल्यूम सबका 10 था, कांस्टेंट है, और भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी। प्रेशर डिफरेंट है, किसी का प्रेशर 400 है, किसी का 500 है, और किसी का क्या है 1000 है, तो मुख्तलिफ प्रेशर हैं उसके, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल भी इसके होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, पी प्रेशर किसका है, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे एच लिख दोगे, H2, वी वैसे ही रहेगा, एन नंबर ऑफ मोल किसके, अगर इसी के रहेंगे हाइड्रोजन के, RT, इसी फॉर्म में। ओके, अगर इस वी को हम इस तरफ ले आए ताकि कांस्टेंट एक तरफ पे हो जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PH2 इज इक्वल टू NH2, ये क्या हो जाएगा, RT ओवर V, ठीक है। ये RT ओवर V क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। RT ओवर V इज अ कांस्टेंट, ये सारे क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, पहले से डिफाइन है। ये कांस्टेंट नहीं, क्योंकि प्रेशर सबका डिफरेंट है, नंबर ऑफ मोल भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं ना, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि PH कांस्टेंट को छोड़ दें, PH इसको ले लें, PH डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल। हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल, जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे, जितना नंबर ऑफ मोल बढ़ाते जाओगे, उसका प्रेशर बढ़ते जाए। मिसाल के तौर पर ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर मालिक्यूल है गैस के 10 मालिक्यूल है, तो वो 10 मालिक्यूल, अगर 20 कर दोगे वो और भी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, 30 कर दोगे तो मालिक्यूल प्रेशर और बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल बढ़ाते जाओगे, तो प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन की हमने किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए। ओके, अब कैलकुलेशन करेंगे हाइड्रोजन गैस की बाद, जो सेकंड हमारे पास जो गैस थी वो कौन सी थी, CH4 गैस। नंबर ऑफ मोल P, यहाँ पे किसके ले रहे हैं, प्रेशर किसका है, CH4 का, एंड N भी क्या होगा, CH4RT, ठीक है। इसको इसी तरह यहाँ पे V भी है, ठीक। तो क्या V को इस तरफ लिया होगा, PCH4 इज इक्वल टू NCH4RT ओवर V, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो उसी तरह इसको हम क्या कह सकते हैं, PCH4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू NCH4 के बराबर है, ठीक है। ओके बच्चों, अगर नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट अगर हम पेज पे पॉइंट पे चलें, तीसरी गैस के लिए कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अगर कैलकुलेशन करें, जैसे कि हमने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन की, मीथेन के लिए कैलकुलेशन की, फॉर ऑक्सीजन O2 गैस, इसके लिए क्या रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, PO2V इज इक्वल टू NO2RT, ये कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट इसमें क्या है, PO2 इज इक्वल टू NO2RT ओवर V। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। ये ज़रा आपकी बुक में ज़रा कम्प्लेक्स करके एक एक लाइन में करके लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने ज़रा इसको। ओके, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन ने क्या कहा था, द टोटल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यानी उसने क्या कहा था, PT इज इक्वल टू द PA प्लस PB प्लस PC के बराबर है, यानी कि टोटल प्रेशर तीनों का मेन कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, यहाँ पे A क्या है, PT में A आपके पास H2 है,
पी बी में आपके पास CH4 होता है प्लस पी सी में क्या है O2, ठीक है। अब आप क्या करें, PH2 की वैल्यू, PH2 की वैल्यू कौन सी थी, अगर आप पीछे चलें तो ये वाली वैल्यू, आपने ये वाली वैल्यू लाइक CH4, ये उसकी वैल्यू, आपने इसकी जगह पे PCH4 की जगह ये वैल्यू लगा देनी इसकी, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन की भी वही लगा देनी। PH की वैल्यू क्या थी, हमने पीछे ड्राइव की थी, PH2 इज इक्वल टू NH2RT/V। इसी तरह PCH4 इज इक्वल टू NCH4RT/V। एंड ऑक्सीजन की क्या थी, PO2 इज इक्वल टू NO2RT/V। अब इनकी वैल्यू, ये वाली वैल्यूज हमने लगानी, यहाँ पे लगा देनी। H2 की वैल्यू क्या है, NH2RT/V प्लस इसकी वैल्यू लगा दो तो क्या हो जाएगी, PCH4 की वैल्यू क्या है, NCH4RT/V प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू क्या थी, NO2RT/V। ये वैल्यूज PT। अगर आप इनमें गौर करें तो RT/V ये कांस्टेंट है, सब में एक जैसे, तो इसको बाहर ना ले जाएं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं आसान करके, NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2 बाहर RT/V PT। कहते हैं कि इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई ना कर लें। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, क्यों ना इसको ऐसे ना कर लें, टोटल नंबर कर लें जैसे PT की है, क्यों ना इसको NCH4 प्लस NH2 प्लस NO2 को बराबर कर दें किसी एक कांस्टेंट के, NT, टोटल नंबर के। NT से बराबर है टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो इक्वेशन ज़रा इजी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ये आपके पास क्या हो जाएगी, PT इज इक्वल टू द, इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, NT लगा दें तो क्या हो जाएगा, NT/RT/V। तो ये आपके पास फॉर्म्स आ गई। अगर हम इसको रीअरेंज करें, ये जो V है, इस V को उठा के हम इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, PTV इज इक्वल टू NT/RT, ठीक है। ये दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो हमने इसमें ड्राइव की है। दिस इज़ कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैंने इतनी डिस्कशन की है, कि आज हमने जस्ट उसकी कैलकुलेशन की है प्रॉपर बेसिस को समझाने की। मज़ीद इसमें बेटा कोई क्वेश्चन वगैरह होगा, पॉइंट होगा लेक्चर देखने के बाद, आप लेक्चर पॉइंट क्वेश्चन को नोट आउट कीजिएगा और मुझसे बाद में डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछिएगा, सर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, मैं आपको प्रॉपरली कीजिएगा। आई होप सो आपको साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, प्रॉपरली आपको इसका समझ आ गई होगी। ओके, मज़ीद कोई मसला होगा, मसला आयल होगा, आप मुझे कंसर्न कर लीजिए, मैं आपको समझा दूँगा। ओके बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।